Hello everyone, it's Simran and welcome back to my YouTube channel. So firstly, I would like to say guys, it's been too much long time that I have not posted any video on my channel just because मेरे एग्जाम्स चल रहे थे गाइज, सो इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियोस पोस्ट करने के लिए. बट फ्रॉम नाउ आई विल बी कंसिस्टेंट ऑन माई चैनल एंड आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोस फॉर माई चैनल. सो गाइज प्लीज़ सपोर्ट करो एंड लाइक करो, कमेंट करो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. So if you will subscribe to my channel, it will be helpful for me. So guys, without further any ado, let's begin to the video. So as you guys have seen in my thumbnail that today I'm going to talk about face shaving. So yes guys, आज मैं face shaving के बारे में बात करने वाली हूँ, that how you can do your face shaving and what are the benefits of face shaving, and there are a lot of myths about face shaving. So in today's video I'm going to clear all the doubts about face shaving, and if you are beginner, if you are thinking to do face shaving, so this video will be so much helpful to you. It's my 5th to 6th time, so I have a bit of experience about face shaving, so I would like to share my experience with you all. So first of all guys, I will tell you that how to do face shaving. Now I'm going to do face shaving, so yes. So guys, step number 1, you always have to wash your face first. Like मैंने अभी अपना face wash कर लिया है with the face wash. You can use any face wash whatever you have. Using this Tinkle razors, ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है. ये मैंने स्टोर से लिए हैं, सो ये मुझे 45 में मिले. So you can try with this if you are beginner. So this one is so much good for trying purpose. So yeah, I'm using this Tinkle razors. So guys, जब भी आप शेविंग करते हो तो फर्स्ट आपको आपके जो रेजर्स है वो साफ कर लेने हैं एंड उसके बाद ही वो आपको आपके फेस पर अप्लाई करने हैं. आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्लू वन. So as you can see guys, it is secure with the cap and this is the good thing about it. ये रेजर्स मैंने जस्ट परचेस किए हैं बाहर से, फिर भी आई विल वाइप दिस रेजर. सो मैंने इसे अच्छे से साफ कर लिया है इस रेजर को. एंड सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू दैट हाउ टू शेव योर फेस. फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर गाइज, कभी भी ड्राई शेविंग मत करना. इट विल गिव यू सच काइंड ऑफ ब्रेकआउट्स एंड पिंपल्स प्रॉब्लम भी आपको क्रिएट कर सकता है. इंस्टेड यू कैन यूज सम एलोवेरा जेल और मॉइस्चराइजर विच वट एवर यू हैव. एलोवेरा जेल इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर शेविंग, क्योंकि मैं हर टाइम शेविंग करती हूँ तो एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपके जो बाल है वो ग्लाइड होंगे एंड आपका जो रेजर है वो भी बहुत अच्छे से एंड स्मूथली ग्लाइड होगा आपकी स्किन पर. सो यू हैव टू यूज़ मॉइस्चराइजर और एलोवेरा जेल, बट आई प्रीफर एलोवेरा जेल. सो यस, फेस पर काफ़ी ज़्यादा मेरी जो स्किन है वो टेक्सचर्ड हो चुकी है, मुझे मतलब पिंपल्स आ चुके हैं, बट फिर भी मैं फेस शेविंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत टाइम से वीडियो बनाना था ऑन फेस शेविंग. सो इसलिए आई एम टेकिंग द रिस्क. बट गाइज, इफ़ यू हैव पिंपल प्रॉब्लम, सो यू जस्ट हैव टू अवॉइड शेविंग, क्योंकि अगर आप आपके पिंपल्स पर शेविंग करोगे तो आपका फेस ख़राब हो जाएगा. सो इसीलिए आप मत करो शेविंग. लाइक आई हैव हियर one pimple here and here also I have some pimples, so I will avoid these areas. So guys, अभी मैं अपने फेस पर थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाऊंगी. दिस इज द स्टेप नंबर 2. यू हैव टू यूज़ एलोवेरा जेल और वट एवर मॉइस्चराइजर, बट आई विल सजेस्ट यू आप एलोवेरा जेल यूज़ करो इंस्टेड ऑफ मॉइस्चराइजर. मॉइस्चराइजर हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं बहुत जल्दी, सो वो मतलब वो वेट फीलिंग नहीं होती मॉइस्चराइजर्स में. सो यू हैव टू यूज़ एलोवेरा जेल. ये वेट होता है सो ग्लाइड करेगा बहुत अच्छे से. सो यू हैव टू यूज़ एलोवेरा जेल. तो यहाँ पर मुझे थोड़े थोड़े बाल है, मैं वहाँ पर एलोवेरा जेल अप्लाई करूँगी. सो नाउ आई विल टेक माई रेजर. एज यू कैन सी गाइज, मैंने अपने चेहरे पर अभी एलोवेरा जेल लगाया. एंड यू ऑलवेज हैव टू डू शेविंग. आपको अपोजिट डायरेक्शन में कभी शेविंग नहीं करनी, ये बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगा आपकी स्किन को. सो ऑलवेज हैव टू फॉलो द डायरेक्शन फ्रॉम विच योर हेयर्स आर ग्रोइंग. सो येस, अभी हमारे जो हेयर्स है वो यहाँ से जा रहे, तो आई विल फॉलो दिस डायरेक्शन टू शेव माई फेस. सो आई विल जस्ट टाइट माई फेस लाइक दिस. गाइज, आई जस्ट फॉरगॉट टू रिकॉर्ड दैट वीडियो, क्योंकि मैं अपने चिक्स पर शेविंग कर रही थी तो तब मैं अपना कैमरा ऑन करना भूल गई. सो गाइज, लाइक दिस यू हैव टू डू शेविंग विथ वेरी सपल एंड सॉफ्ट हैंड्स.
लाइक आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना अपने स्किन पर, एकदम एकदम हल्के हाथों से आपको शेविंग करनी है एंड आपको स्किन आपकी टाइट रखनी है, एज यू कैन सी। गाइस दिस इज़ सो स्मूथ, मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथनेस फील हो रहा है मेरे फेस पर। So guys, after shaving, wash your face with the normal water, and as you can see, my face looks so much smooth. This is the only thing I like about shaving. ये आपके फेस पर काफ़ी ज़्यादा एक स्मूथ सी फिनिश देता है, जैसे कि आपके फेस पर से बहुत सारे जो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, ऐसा फील देता है आपकी स्किन पर। सो दिस इज़ द नाइसेस्ट थिंग अबाउट शेविंग। ओके, सो अभी आपने आपका फेस अच्छे से धो लिया है, उसके ऊपर आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लेना है और वॉट एवर क्रीम यू आर यूजिंग फॉर योर फेस वो आपको फेस पर लगानी है फॉर श्योर। सो हियर आई एम यूजिंग एलोवेरा जेल। ये थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट देगा अपने स्किन पर, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। सो एज यू कैन सी गाइज, मैंने अपना फेस शेव कर लिया है एंड द रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा ऐसा ग्लोइंग सा लग रहा है, एज यू कैन सी। मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ, बट येस आई कैन फील टू माई हैंड्स, ये काफ़ी ऐसा स्मूथनेस लग रहा है मेरे फेस पर। इट फील्स लाइक जो कुछ भी डेड स्किन सेल्स थी मेरी स्किन पर वो रिमूव हो चुकी है, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है मुझे। सो या इट इज़ अ नाइस एक्सपीरियंस of shaving. So guys, after shaving you have to use aloe vera gel और moisturizer, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा important step है आपकी स्किन के लिए and you can't miss this step, so you have to follow this step quickly after shaving. So this is the last step about shaving, and if you are going outside then you have to follow your sunscreen. अभी दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, इसीलिए मैंने सनस्क्रीन नहीं यूज़ की, बट इफ़ यू आर डूइंग इट इन द मॉर्निंग टाइम सो यू हैव टू यूज़ योर सनस्क्रीन फॉर योर स्किन। सो गाइज, आफ्टर शेविंग यू ऑलवेज हैव टू वॉश योर रेज़र, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसा ही आपका रेज़र यूज़ करोगे तो आपके फेस पर काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स या फिर ब्रेकआउट्स हो जाएंगे। सो यू हैव टू वॉश योर रेज़र आफ्टर एवरी यूसेज। So like this you can do your shaving at home, and shaving is the bestest way to remove your dead skin cells or facial hairs rather than waxing or so many of tools. Waxing is so much dangerous thing for your skin, and especially if you have sensitive skin तो आप waxing मत ही करो, क्योंकि वैक्सिंग से हमारी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। सो रेज़र इज़ द गुड ऑप्शन टू रिमूव योर फेशियल हेयर्स, सो यूज़ रेजर्स rather than waxing and all tools, so use razors.
Okay, so guys, now I would like to share some myths about shaving. So I think no, it will not give you acne, but if you have acne prone skin and उस पर अगर आप आपका रेजर चला रहे हो तो ये आपके एक्नेस को ट्रिगर कर सकता है, आपके एक्नेस जो है वो स्प्रेड हो सकते हैं. सो इसका आपको ध्यान रखना है दैट वेरेवर यू हैव पिंपल्स सो यू हैव टू अवॉइड दैट एरिया, डोंट शेव ऑन दैट एरिया. फर्स्ट टाइम थोड़ा बहुत डर लगेगा क्योंकि मैंने भी जब फेस शेविंग की थी तब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था फेस शेविंग के लिए. मतलब वो रेज़र पूरा अपने फेस की तरफ ले आना, अगर कुछ क्रैक वगैरह लग गया, कट लग गया तो क्या होगा, ऐसा मेरे भी मन में आया था. बट आफ्टर फेस शेविंग माई स्किन लुक सो मच, मतलब स्मूथनेस आ गई थी मेरी स्किन पर. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम भी, तो ये आपके केस में भी होगा. So yes, it will not scary anymore, but yes, first time it will be. So guys, if you are teenager then आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है फेस शेविंग करने के लिए. You can try it if you have lot of hairs on your face. But if you are in teenagers, so please don't do it क्योंकि आप बहुत छोटे हो ये चीज़ करने के लिए. So don't do it if you are teenager. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट इफ़ यू हैव सो मच हेयर्स तब भी आप शेविंग करो, क्योंकि नेचुरली अगर आपके फेस पर कोई भी बाल नहीं है तो शेविंग करने से कोई मतलब कुछ पॉइंट ही नहीं है शेविंग करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यू डोंट हैव एनी हेयर्स ऑन योर फेस. देन व्हाई यू वांट टू डू शेविंग? सो डोंट डू शेविंग इफ़ यू हैव लेस हेयर्स लाइक मी. मुझे भी बहुत कम हेयर्स है मेरे फेस पर, सिर्फ इस एरिया में है मुझे हेयर्स, एंड अपर लिप्स पर आ जाते हैं थोड़े बहुत, तब भी मैं फेस शेविंग करती हूँ. अदरवाइज आई डोंट डू फेस शेविंग. एंड कोई फंक्शन होता है एंड आई हैड टू डू सम मेकअप, तब भी मैं फेस शेविंग करती हूँ. सो अदरवाइज आई डोंट डू फेस शेविंग. मुझे ये भी मेरे मन में मिथ था दैट मेरे फेस पर मैंने शेविंग कर ली तो मेरे हेयर्स जो है वो थिक ग्रो करेंगे एंड बहुत ज़्यादा हेयर्स आ जाएंगे अभी. बट मेरी केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. मैंने शेविंग करी थी तो उसके 10 to 15 डेज़ बाद मेरे फेस पर थोड़ा सा पोकीनेस महसूस हो रहा था. बट उसके बाद आफ्टर अगेन 10 to 15 डेज़ उसके बाद मेरी जैसी पहले की जैसी मेरी हेयर ग्रोथ थी वैसे ही ग्रो हुए मेरे हेयर्स, उससे ज़्यादा थिक नहीं हुए. सो या अगर आप शेविंग करते हो तो आपके हेयर्स ज़्यादातर थिक नहीं ग्रो करेंगे. सो या इट इज़ अ बिग मिथ अबाउट फेस शेविंग. तो इट वॉज माई एक्सपीरियंस अबाउट फेस शेविंग. मैं जब भी फेस शेविंग करती हूँ तो मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा मुझे स्मूथ सा फील होता है, एकदम स्मूथनेस सा फील होता है. लगता है कि ऐसे ही हाथ लगाते रहूँ पूरे टाइम. सो या इट इज़ माई एक्सपीरियंस अबाउट फेस शेविंग. सो गाइज इफ़ यू आर थिंकिंग टू डू फेस शेविंग सो डू इट ऑन योर ओन रिस्क. आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा दैट हाउ यू कैन डू योर फेस शेविंग एट होम. सो गाइज लाइक दिस यू कैन डू योर शेविंग एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड हेल्पफुल होगा आपके लिए. सो गाइज इफ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग. बाय.